अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद जाहिद अख्तर आज आप लोगों के सामने बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही दिलचस्प कहानी को सुनाने जा रहा हूँ। ये कहानी है तिस्मार खान का। तिस्मार खान एक ऐसा शख्स होता है जिसका काम होता है खेत में मज़दूर को पानी पिलाने का। खेत में जो मज़दूरी करता है वो उसे पानी पिलाता है, उसका यही काम रहता है। लेकिन वो बहुत नशा करता है, वो बहुत तरह का नशा करता है। मतलब भांग वगैरह खाने का उसका आदी रहता है, वो हर वक्त नशा में ही रहता है। और वो बहुत आम इंसान होता है, वो बहुत आम इंसान होता है और उसकी ज़िंदगी बहुत मतलब आम इंसानों की तरह होती है। उसकी बीवी होती है जो मतलब मोहल्ला की औरतों के साथ मिलना जुलना उसका बहुत ज़्यादा था। और नशे की हालत में एक दिन जो तिस्मार खान है वो बाथरूम करने के लिए खेतों में जाता है, अपने गांव के खेत में बाथरूम करने के लिए जाता है। तो बहुत मच्छर उसको परेशान करता है, बाथरूम करते वक्त बहुत परेशान करता है। तो वो क्या करता है कि हाथ से मच्छर को मारता है। तो मारने के बाद वो गिनती करता है तो वो 30 मच्छर को एक बार में मार देता है। और तिस्मार खान अपना बाथरूम से जब फारिग होता है तो वो घर चला आता है। आने के बाद वाइफ से कहता है कि खाना निकालो, खाना खाना है, मुझे भूख लगी है। तो उसकी बीवी उसको खाना निकाल के दे देता, वो खाना वाना खा के सो जाता है। और नींद में वो बड़बड़ाता है और कहता है कि आज 30 को मार दिया, आज 30 को मार दिए, आज 30 को मार दिया। वो मतलब नींद में बड़बड़ाता रहता है। उसकी बीवी सुनती है और सोचती है कि किसको 30 को मार दिया, अरे भाई 30 को मार दिया, 30 को मार दिया है। सुबह होती है और जो तिस्मार खान होता है अपने काम में निकल जाता है। मज़दूरों को पानी पिलाना उसका काम रहता है। खेत में जो खेत में मज़दूर काम करता है उसको वो पानी पिलाता है। तो वो अपने काम में चला जाता है। उसकी बीवी जो होती है वो पूरे गांव में ये कहता है कि मेरे शौहर ने कल 30 आदमी को अकेले मारा, 30 आदमी को वो अकेले मारा। अब ये बात सुनने के बाद पूरे गांव में ये चर्चा में हो जाता है कि भाई तिस्मार खान ने अकेले 30 आदमी को मारा। अब बस इसकी जो शोहरत है इतनी बढ़ जाती है कि उसकी शोहरत बादशाह सलामत तक पहुंच जाता है। बादशाह सलामत बोलता है वो कौन बंदा है भाई जिसने अकेले 30 आदमी को मारा। तो इसी मतलब उसकी शोहरत पहुंचती ही है, उसकी शोहरत पहुंचती ही है कि अचानक ये बादशाह सलामत के पास खबर पहुंचता है कि गांव में हाथी आ गया है और वो बहुत नुकसान कर रहा है, फसल नुकसान कर दे रहा है, घर को तोड़ दे रहा है, आदमी का जान ले रहा है। तो बादशाह सलामत को बार बार ये खबर जब पहुंचता है और तो वो कहता है बादशाह सलामत कि एक काम करो, इस हाथी पे अगर कोई काबू पा सकता है तो वो तिस्मार खान है। अपने सिपाहियों से कहता है कि तू जा और तिस्मार खान को ये खबर कह दे कि बादशाह सलामत ने तुझे बुलाया है। तो सिपाही जो होता है, सिपाही का जो बोलने का अंदाज होता है बहुत कड़क होता है। वो तिस्मार खान के घर के दरवाजे पे पहुंचता है, दस्तक देता है। तिस्मार खान बाहर निकलता, बोलता है क्या बात है? बोले बादशाह सलामत ने आपको बुलाया है, अभी आपको दरबार में हाजिर होना है। तो तिस्मार खान बड़ा परेशान हो जाता है कि भाई हम तो कुछ किए भी नहीं हैं, हम कोई मतलब किसी तरह का कोई गलत काम भी नहीं किए, तो बादशाह सलामत हमको क्यों बुला रहा है, पता नहीं क्या होगा। वो बहुत परेशान हो जाता है और ये परेशानी की हालत सोचते हुए वो दरबार के तरफ निकल जाता है। दरबार पहुंचने के बाद बादशाह सलामत कहता है कि मैंने सुना है कि तू 30 आदमी को अकेले मार देता है, तू तो बहुत बहादुर है। तो तुझे मैं एक काम देता हूँ, तुझे ये काम करना है। गांव में जो हाथी घुस गया है और फसल को नुकसान कर रहा है, इंसान का जान ले रहा है, बहुत सारे आदमी को मार रहा है, तुझे करना यह है कि उस हाथी को पकड़ के लाना या मार देना है, तुम्हारा ये काम है। इसके एवज में तुझे 100 सोने की अशरफी दी जाएगी। सोने की अशरफी तो ठीक, जो तिस्मार खान रहता है बोलता है सोने की अशरफी तो ठीक है। दिल ही दिल में वो कहता है कि मैंने तो आज तक किसी को नहीं मारा, ये कह रहा 30 आदमी को मारा, पता नहीं किसने कह दिया भाई ये बात, हमने तो आज तक किसी को नहीं। दिल ही दिल में कहता है। और बादशाह ने कह दिया कि अगर तू इस हाथी को नहीं मारा तो तू सज़ा के लिए तैयार रहना। तो बोलता है ठीक, हाथी को मारना है तो हाथी को मारने के लिए कुछ मतलब हथियार दीजिए। तो बोलता है क्या चाहिए? बोले बहुत बड़ा और बहुत तेज़ तलवार दीजिए आप हमको। बोलता दे देता है बादशाह सलामत उसे बहुत बड़ा और बहुत तेज़ तलवार। बोलता है एक बहुत बड़ा और तेज़ छुरी भी हमको चाहिए। छुरा भी उसको मिल जाता है। वो सबको अपने कमर में लपेट के निकल जाता है जंगल के तरफ। जंगल के तरफ जाने के बाद वो जब जंगल में अंदर दाखिल होता है कि अचानक उसकी मुलाकात वही पागल हाथी से हो जाता है। उसी पागल हाथी से उसकी मुलाकात हो जाती है और वो पागल हाथी तिस्मार खान को देख के
बस वो पागल रहता है, भड़क जाता है और उसको दौड़ाने लगता है। तिस्मार खान का दिमाग काम नहीं करता, वो क्या करता है, बहुत मोटा और बहुत ऊंचा दरख्त एक रहता है, उस दरख्त के ऊपर चढ़ जाता है। तो हाथी अपने सूंड से उस दरख्त को हिलाता है, लेकिन वो हिला नहीं पाता है। और तिस्मार खान बहुत ऊपर बैठ के रहता है और सोचता है जब हाथी चला जाएगा तो उतर जाएंगे, कहाँ हमको फंसा दिया बादशाह सलामती है, पगला हाथी का चक्कर में, ये तो हमारा जान ले लेगा। और वो हाथी जाता भी नहीं है, वो दरख्त के नीचे बैठ जाता है। गोया इसी तरह से रात हो जाती है। तो तिस्मार खान को नींद आने लगता है। नशा का वो तो सामान अपने पास रहता है, नशा कर लेता है, बस उसे नींद आती है। नींद की हालत में उसके हाथ से तलवार छूट जाता है और हाथी जो है अपना मुंह खोलता है सूंड को ऊपर उठा के, बस तलवार उसके मुंह से दाखिल होते हुए उसका मतलब पेट को चीरता हुआ आधा से ज़्यादा तलवार उसके पेट से बाहर निकल जाता है और हाथी वहाँ पे मर जाता है। और तिस्मार खान को खबर भी नहीं, वो ऊपर बेचारा रहता है। सुबह होती है, बोलता है अरे भाई अभी तक हाथी भी नहीं आया, तिस्मार खान भी नहीं आया, क्योंकि हाथी रोज़ाना सुबह में आता था, नुकसान करता था, फसल को, इंसान का जान ले लेता था, परेशान करके चला जाता था जंगल में, नहीं आया। तो ये खबर बादशाह सलामत तक पहुंचती है कि भाई अभी तक तिस्मार खान नहीं आया। और वो हाथी जो उसी पेड़ के नीचे, दरख्त के नीचे मरा पड़ा रहता है और तिस्मार खान समझ रहा होता है कि वो जिंदा है, डर से बेचारा नहीं उतरता है। तो तिस्मार खान की तलाश में बादशाह सलामत बहुत सारे सिपाहियों के साथ जंगल में आता है, तो देखता है कि तलवार उसके पेट के बाहर निकला हुआ है और हाथी मरा हुआ है। हाथी मरा हुआ है तो बादशाह सलामत आवाज़ देता है तिस्मार खान को कि तुम नीचे आओ, तूने इतना बड़ा काम किया, हाथी को मार दिया तलवार से और तू ऊपर बैठ के देख रहा है। तो बादशाह सलामत का जब ये बात सुनता है कि हाथी को हम मार दिए, तो बोलता है हाँ, हम मार के ऊपर बैठ के इंतज़ार कर रहे थे, कितना बड़ा काम किए हैं कि हमको कोई तो लेने के लिए आए, स्वागत करने के लिए आए, तो आए, हमारा स्वागत किए, मुझे बहुत खुशी हुई। हाँ, हम नीचे उतर रहे हैं। नीचे उतरता है, उसे सोने की 100 सोने की अशरफी मिल जाता है इनाम में और वो बहुत खुश होता है। और बादशाह सलामत कहता है कि आज के बाद तू दरबार में एज ए बहादुर सिपाही के तौर पर तू काम करेगा, लेकिन तुझे काम तभी दी जाएगी जो बहुत बहादुरी का काम रहेगा। बाकी तू बैठे बैठाए तनख्वाह हर महीना मिलता रहेगा और जो बहादुरी का काम करेगा उसकी अलग से इनाम दी जाएगी। तो ये सुनने के बाद तिस्मार खान बोलता है कि चलो इसी बहाने हमारा बहुत अच्छा रोज़गार हो गया है, अच्छा तनख्वाह मिल रही है बादशाह सलामत के दरबार से और मेरी ज़िंदगी अच्छी गुजरेगी। तो ये सोचते हुए वो 100 अशरफी लेता है और चला आता है। कुछ दिनों के बाद क्या होता है कि जंगल से एक शेर गांव में हमलावर होता है और बहुत सारा नुकसान करके एक बच्चे को उठा के लेके चला जाता है। गोया शेर का जो काम रोज़ाना का मामूल बन जाता है, आता है गांव से एक बच्चा को उठाता लेके चला जाता, कभी बड़ा आदमी को लेके चल जाता है। तो ये शिकायत जब बादशाह सलामत के पास पहुंचती है तो बादशाह सलामत कहता है कि जाओ तिस्मार खान को बुला के लाओ। तिस्मार खान जाता है बादशाह सलामत के पास, बोलता है तुम्हें कुछ खबर है, गांव में एक शेर आकर रोज़ाना इस तरह का काम कर रहा है, आदमी को मार दे रहा है, बहुत नुकसान हो रहा है, तुझे उस शेर को बंदी बना के लाना है, पिंजड़े में कैद कर कर लाना है या फिर उसको मार देना है। तो बोला ठीक, कर देंगे आपका ये काम। तो बोलता उसके लिए मुझे एक बहुत बड़ा मोटा चेन चाहिए। चेन ले लेता है, उसके बाद एक हथियार ले लेता है, तलवार। और लेने के बाद वो घर जाता है और घर जाके अपनी बीवी को बोलता है कि जल्दी जल्दी पैकिंग करो, क्योंकि बादशाह सलामत ने इस बार इनाम का जो रकम है वो 500 सोने की अशरफी रखा, जिसमें 200 सोने की अशरफी एडवांस में दे दिया है। ये 200 सोने की अशरफी, और पहले से ही हमारे पास बहुत सारा पैसा छोड़ के, इस मुल्क को छोड़ के चलती, इस रियासत को दूसरी जगह रहेंगे ना तो ये बादशाह हमारा तो जान ले लेगा, क्योंकि वो साला आदमखोर मतलब शेर का शिकार करने के लिए बोला है, उसको बंदी बनाने के लिए, ये हमारे बस के तो बाहर है, हमारे बस के बाहर है। तो बादशाह सलामत हमारा जान लेके छोड़ेगा, इसलिए हम लोग को यहाँ से जितना जल्दी निकल जाना। तो उसकी बीवी बोले अरे भाई हम कर रहे हैं ना। तो बोला नहीं नहीं जल्दी कर, तू नहीं समझ रही है, तू नहीं समझ रही है, अगर सुबह हुआ तो हमको उस शेर का मुकाबला करना होगा, इसलिए अभी रात में ही हम लोग यहाँ से भाग जाएंगे। इसी दरमियान दरवाजे पे दस्तक देता है, तो खोल के देखता है तो एक धोबी रहता है, बेचारा धोबी, उसका गधा भुला जाता है। तो आके तिस्मार खान को बोलता है कि तिस्मार खान भाई आप तो बहुत बहादुर हैं, मेरा जो एक गधा है पता नहीं कहाँ चला गया, नहीं मिल रहा, अगर आपको कहीं मिले तो बांध के ला दिएगा तो बहुत मेहरबानी होगा, क्योंकि वो मेरा रोज़गार का ज़रिया है, उसी पे हम कपड़ा लाद के लेके नदी जाते हैं, धो के उसी पर लाद कर लाते हैं, आयरन वगैरह करके हम लोगों को देते हैं, तो हमारा गुजर बसर होता है।
क्योंकि कपड़ा ले जाने का साधन हमारे पास वो गधा ही है, आप ये कर देंगे तो मैं आपका बहुत एहसान मानूंगा। बोला ठीक। तो अपनी बीवी को इधर कह देता है कि तू सारा पैकिंग करो, हमको यहाँ से भागना है भाई इस रियासत से, ना तो ये राजा हमारा जान ले लेगा। और बोलता तू पैकिंग कर, हम थोड़ा बाहर से आ रहे हैं। तो हल्का हल्का बारिश होती है और अंधेरा होता है और बिजली चमक रहा होता है। और ये जो तिस्मार खान है हमेशा नशे की हालत में होता है। तो नशे की हालत में जाता है तो एक पेड़ के नीचे शेर रहता है, वही खूनखार आदमखोर शेर रहता है खड़ा, वही शेर। तो उस शेर का मतलब बिजली की चमक में हल्का धुंधला दिखता है उसको। तो वो बोलता है देखो धोबी का जो गधा यहाँ है और धोबी कहाँ कहाँ खोज रहा। तो वो शेर को तिस्मार खान बोलता है कि गधा तू यहाँ है, तेरा मालिक कहाँ कहाँ खोज रहा है। तो वो जो शेर रहता है बोलता है हम शेर हैं, अरे हमको गधा बोल रहा है। क्या करता है वो तिस्मार खान, बोले गधा तुझे पता नहीं कि हम तिस्मार खान हैं? तुझको मुझसे डर नहीं लगता? सब मुझसे डरता, तू नहीं डरता? गधा होके मुझसे मतलब ये दिखला रहा है, बहादुरी दिखला रहा है। बस क्या करता है शेर के गले में वो चेन फंसाता है, फंसा के ला के अपने दरवाजे पे बांध देता है, अंदर से दरवाज़ा बंद करके सो जाता है। वो तो समझ रहा है तिस्मार खान नशे के हालत में कि मैंने गधे को बांध के लाया है, और वो आराम करता है कि जब पैकिंग हो जाता है निकल जाए। इसी दरमियान तिस्मार खान को नींद आ जाती है, सो जाता है। सुबह होती है तो बहुत भीड़ हल्ला उसको मतलब शोर सुनाई देता है। तो खिड़की खोल के देखता है तो देखता अरे भाई ये तो शेर मेरे दरवाजे में बंधा हुआ है, दरवाजे के पिलर में बंधा हुआ है और सारा लोग घेरा हुआ है और चिल्ला रहा है कि अरे तिस्मार खान ने शेर को अपने दरवाजे पे बांध के रखा है। ये खबर बादशाह सलामत तक पहुंचती है। तो बादशाह सलामत बोलता है कि अरे भाई तूने तो शेर को बांध दिया, ये आदमखोर शेर को रात में बांध के रख दिया, वाह क्या बहादुरी, बहुत तारीफ। बोलता अरे इसको खोलो। बोले अरे नहीं, हमने कसम खाया है जब तक इस शेर को हम इस शेर का जिंदा मुंह नहीं देखना चाहते हैं। हम बांध के रख दिए हैं, सब मिलकर इसको मार दो, हम इसका मुर्दा मुंह देखने का कसम खाएं, हम जिंदा नहीं देखेंगे। और वो तो समझ रहा है कि भैया हम तो गधा समझ के ला के बांध दिए, ये तो शेर है ओरिजिनल, हम जाएंगे तो कहीं मेरा शिकार नहीं कर ले दिन में। तो वो खामोश रहता है। जब सारा सिपाही लोग उसके ऊपर तीर तलवार भाला से हमला करता है और शेर को मार देता है, तो तिस्मार खान बाहर निकलता है। तो तमाम सिपाही उसको कंधे पर उठा के बोलता है तिस्मार खान का जिंदाबाद, तिस्मार खान ने क्या काम किया। बहुत शोहरत हो जाती है, उसे 500 सोने की अशरफी मिल जाता है। चूँकि 200 पहले दे दिया था, 300 पहले बाद में काम करने के बाद 300 अशरफी उसे और मिल जाता है। तो तिस्मार खान बोलता है कि बगैर कुछ किए हुए जो भी मैंने आज तक किया वो अनजाने में किया और मेरी इतनी शोहरत हो गई, ये सोच के वो बहुत खुश होता है। तो आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? अगर आप लोगों को हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर करें आप लोगों को हमारा ये कहानी कैसा लगा है, ताकि मैं इसी तरह का दूसरा भी कहानी आप लोगों को पेश कर सकूं, सुना सकूं। अल्लाह हाफिज़।